क्या आप रात में बिना कंट्रोल के सीमन डिस्चार्ज या वीकनेस फील कर रहे हैं और इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर कर रहे हैं? ये कंडीशन हो सकती है स्पर्मेटोरिया, जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्पर्मेटोरिया क्या होता है, इसका रियल कॉज क्या है और इसका सेफ ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले समझते हैं स्पर्मेटोरिया होता क्या है। स्पर्मेटोरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बिना सेक्सुअल एक्टिविटी के बार बार सीमन डिस्चार्ज होता है। ये डिस्चार्ज रात में या दिन में भी हो सकता है और कई बार पेशेंट को पता भी नहीं चलता। अब सवाल आता है कि क्या ये नॉर्मल है? कभी कभी नाइटफॉल होना नॉर्मल है, स्पेशली यंग एज में। लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंट हो, वीक में मल्टीपल टाइम्स हो या वीकनेस के साथ हो, तो ये प्रॉब्लम बन जाता है। रीसेंट हेल्थ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल चेंजेस, स्ट्रेस और एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर की वजह से यंग मेल्स में ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब बात करते हैं इसके मेन कॉजेस की। सबसे कॉमन कॉज होता है एक्सेसिव सेक्सुअल थॉट्स और ओवर स्टिमुलेशन। पॉर्न एडिक्शन भी एक बड़ा फैक्टर है जो नर्वस सिस्टम को वीक करता है। दूसरा कॉज होता है फिजिकल वीकनेस और पुअर न्यूट्रिशन। जब बॉडी में प्रोटीन और विटामिन्स की कमी होती है, तब रिप्रोडक्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। तीसरा कॉज है स्ट्रेस और एंग्जाइटी। मेंटल टेंशन डायरेक्टली सेक्सुअल हेल्थ को अफेक्ट करता है। कुछ केसेस में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या प्रोस्टेट इश्यूज भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अब समझते हैं इसके सिम्टम्स। फ्रीक्वेंट नाइटफॉल या सीमन लीकेज, बॉडी वीकनेस और फटीग फील होना, बैक पेन और लेग वीकनेस, माइंड में कॉन्सेंट्रेशन की कमी, कॉन्फिडेंस लो हो जाना। अब सवाल आता है कि क्या स्पर्मेटोरिया डेंजरस है? अगर अर्ली स्टेज में हो तो ये इजीली ट्रीट हो सकता है, लेकिन अगर इग्नोर किया जाए तो ये सेक्सुअल वीकनेस और मेंटल स्ट्रेस का कॉज बन सकता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सबसे पहले लाइफस्टाइल करेक्शन बहुत जरूरी है। डेली एक्सरसाइज और योगा स्टार्ट करें। स्क्रीन टाइम और पॉर्न एक्सपोजर को कंट्रोल करें। हेल्दी डाइट लें जिसमें प्रोटीन, ड्राई फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स हों। एडिक्वेट स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। होम्योपैथी इस कंडीशन में रूट कॉज पर काम करता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं जो स्पर्मेटोरिया में यूज होती हैं। एसिड फॉस्फोरिकम, जो वीकनेस और मेंटल एग्जॉशन के केसेस में हेल्पफुल है। सेलेनियम, जिसमें स्लाइटेस्ट एक्साइटमेंट से सीमन डिस्चार्ज हो जाता है। चाइना ऑफिसिनालिस, जिसमें लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स के बाद वीकनेस होती है। कैलेडियम, जिसमें सेक्सुअल वीकनेस के साथ मेंटल डिप्रेशन होता है। स्टैफिस एग्रारिया, जो सप्रेस्ड इमोशंस और गिल्ट के केसेस में दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, मेडिसिन का सिलेक्शन इंडिविजुअल सिम्टम्स के बेसिस पर होता है। सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें और क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। अपने माइंड को पॉजिटिव एक्टिविटीज में एंगेज रखें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करें। बैलेंस डाइट और हाइड्रेशन का ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने थॉट्स को कंट्रोल करें। आखिर में एक इंपॉर्टेंट बात, स्पर्मेटोरिया कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि एक ट्रीटेबल कंडीशन है। अगर आप इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो टाइमली ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।